आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली नंबर 4.3। प्रश्नावली 4.3 का 7वें से पहले सवाल हमने अलग पार्ट में बनाए हुए हैं, उसको भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में स्पेशल एक द्विघात समीकरण के लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। यदि किसी और प्रकाशन को आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि ये सवाल आपके किसी और एक्सरसाइज में हो, तो आप वहां पे भी सवाल सेम रहेगा, केवल एक्सरसाइज बदलेगा तो विधि भी सेम रहेगी। इसी फॉर्मूले से वहां भी हल होगा, आप लोग वहां भी जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा एक, यदि आप लोगों के पास कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्नावली में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आते हैं, उसमें आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो और हर एक क्लास को आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको अब हल कर लेते हैं। लिखते हैं, माना छोटी संख्या इक्वल टू x, छोटी संख्या इक्वल टू x और बड़ी संख्या इक्वल टू y, बड़ी संख्या इक्वल टू y। अब क्या क्या है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू 180। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरी जो शर्त कर रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग तो x का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना के बराबर है। तो ये रहा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y बराबर में 180। तो ये 180 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर में 0। ये रहा हमारा समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है, इसको अब द्विघाती सूत्र पर रख करके हल कर लेंगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो y इक्वल टू माइनस बी, तो b का मान कितना है? माइनस 8। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे में a का मान कितना है? a का मान 1, b c का मान माइनस 180, तो गुणे 1 और गुणे माइनस 180 बटे में 2a, तो 2a का मतलब 2 गुणे में 1। अब क्या हो जाएगा? y बराबर ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 अब प्लस माइनस करड़ी में 8 का स्क्वायर 64, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 720 बटे में 2। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 8 प्लस माइनस करड़ी में 784 बटे में 2। अब इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। केवल आप लोग ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि अंत में इसी का काम आएगा, इसी से हम लोग मान निकालेंगे। अब इसको मिटा लेते हैं इधर। देखिए ये हो जाएगा y बराबर 784 का वर्गमूल क्या होता है? तो 28। 8 प्लस माइनस 28 बटे में 2। एक बार प्लस लेके हल कर लेंगे, एक बार माइनस, तो प्लस लेके हल करेंगे तो 8 प्लस 28 बटा 2, अब माइनस लेके हल करेंगे तो 8 माइनस 28 बटे में 2, तो y इक्वल टू 36 बटे में 2, इधर माइनस 20 बटे में 2, तो ये मान आएगा 18 और ये मान आएगा माइनस 10। y का मान एक आएगा 18, दूसरा आएगा माइनस 10। अब इसी मान को समीकरण जो हमारा 2 था उसमें रख के हम लोग x का मान निकाल लेंगे। देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था हमारा x स्क्वायर बराबर 8y, x स्क्वायर बराबर 8y। y की जगह पे मान रखेंगे 18, तो x स्क्वायर बराबर 18 गुणे में 8 गुणे में 18, 18 8 है 144, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर प्लस माइनस 12 और दूसरा माइनस 10 मान रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर 8 गुणे में माइनस 10, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 80, x बराबर करड़ी में माइनस 80। और जब करड़ी में माइनस 80 हो गया तो ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए x बराबर माइनस 80
ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब y इक्वल टू -10 भी सही नहीं है। y का मान 18 आएगा और x का मान या तो +12 या तो -12। तो लिख लेंगे छोटी संख्या इक्वल टू या तो +12 या तो -12, +12 और -12, या तो +12 आएगा या तो -12 आएगा। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 18। आप लोग इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 में रख करके। छोटी संख्या आएगी हमारी +12 या -12, बड़ी संख्या क्या आएगी? तो बड़ी संख्या आएगी हमारी 18। अब कर लेते हैं 8 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल हमारा क्या है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यदि सवाल को आप पढ़ते हैं एक बार में समझ में नहीं आता है तो उस सवाल को 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप वो आपको समझ में आ जाएगा। रेलगाड़ी की चाल नहीं दी है तो रेलगाड़ी की चाल ही मान लेंगे कि x। देखिए लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। देखिए दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर दूरी। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यदि समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर फॉर्मूला बन जाता है दूरी बटा चाल। ये आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये समय यहाँ पे जाएगा तो चाल यहाँ पे आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग इस सवाल में करेंगे। आइए करते हैं। देखिए x किलोमीटर पर आवर हो गया, कितनी दूरी तय कर रहा है? 360 किलोमीटर की दूरी। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, तो 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तब रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये मान लीजिए कि S1 था, स्पीड 1 था, तो ये स्पीड 2 था। ये S1 था तो ये S2 था। अब देखिए 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो एक बार इसमें 360 दूरी बटा चाल, और फिर से दूसरा देखिए, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। यदि ये चाल बढ़ जाती तो 1 घंटा कम समय लेती, मतलब इसमें से ये पहले वाले को घटाएंगे। x का मान, ये सोचिए कि किसी भी भिन्न में हर का मान जितना छोटा रहेगा भिन्न का मान उतना ही बड़ा आएगा, मतलब जिसका हर छोटा उसका मान बड़ा। तो इसीलिए 360 बटा x को पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। तो -360 बटे में x + 5, दोनों का अंतर कितना होता है? 1। मान लीजिए कि पहले x चाल थी तो ये 10 घंटा लेता, यदि वही 5 चाल बढ़ जा रही है तो 9 घंटे ले रहा है। तो 10 में से 1 घंटा घटा देंगे तो 10 में से 9 घंटे घटा देंगे तो 1 घंटा आ जाएगा। अब इसी समीकरण को हम लोगों को हल करना है। देखिए ये 360 दोनों तरफ ऊपर है तो दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे 360। तो 360 जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x -1/x + 5 इधर बराबर 1। अब देखिए ये x + 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 360 कॉमन ही रहेगा, इधर x + 5 -x, अब बटे में इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा? x² + 5x बराबर में 1। x से x कट जाएगा, 360 5 1800, तो 1800 बटे में x² + 5x बराबर में 1। अब इस हम लोग इधर वाला मिटा देते हैं, इसी को ऊपर में हल कर लेंगे। पहले इसको 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? x² + 5x बराबर में 1800। अब इसको यहाँ पे मिटा करके लिख लेते हैं। देखिए ये 1800 इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस, तो x² + 5x -1800 बराबर में 0।
अब गुणा करने पर 1800 आया और घटाने पर 5। तो इसके लिए हम लोग श्रीधर जो द्विघाती सूत्र होता है उसका यूज करेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करके इसको हल कर लेंगे। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है -1800। तो जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac अपान 2a, तो -b, तो b का मान -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 गुणे में a का मान कितना है 1, c का मान कितना है -1800 बटे में 2a, तो मतलब 2 गुणे में 1। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। देखिए -5 वैसे ही रहेगा, -5 प्लस माइनस करड़ी में ये 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस और 1800 गुणे 4 कितना होगा 7200। ये हो जाएगा हमारा 7200 बटे में ये 2। तो अब देखिए क्या होगा -5 प्लस माइनस 7200 और 25 कितना हो जाएगा 7225। तो अंडर रूट में 7225 बटे में 2। 7225 का वर्गमूल कितना होता है तो 85। आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा -5 प्लस माइनस 85 बटे में 2। यदि आप लोगों को ये सीखना हो कि इसका वर्गमूल 85 कैसे आता है तो इसके लिए भी हमने एक स्पेशल ट्रिक बनाया हुआ है वर्ग निकालने का ट्रिक। आप लोग उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसका लिंक आप लोग वहां पे जाके सीख लेंगे बहुत आसानी से। मतलब देखिए हम तो कहीं पे इसका गुणनखंड किए नहीं, ना भाग विधि से वर्गमूल निकाले, हम डायरेक्टली लिख दिए 7225 का 85। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। एक बार इसमें प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस लेके इधर में हल कर लेंगे। देखिए पहले प्लस ले लेते हैं तो x बराबर -5 प्लस 85 बटे में 2। अब माइनस लेंगे तो -5 -85 बटे में 2। ये हो जाएगा x बराबर 80 बटे में 2 कामा -90 बटे में 2। ये आएगा x का मान 1 आएगा 40, 1 आएगा -45। तो देखिए कभी भी किसी भी गाड़ी की चाल कभी भी चाल माइनस नहीं होती है। माइनस क्या होता है, यदि आप लोग 10th में और 9th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे वेग, तो आपको वहां पे मालूम होगा कि वेग ऋणात्मक होता है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए ये जो -45 आया है ये गलत हो जाएगा, x बराबर 40 सही हो जाएगा। तो x बराबर 40, तो क्या लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही हो जाएगी हमारी रेलगाड़ी की चाल। पूछा भी है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा 8 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 9 नंबर सवाल। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.3 का 9 नंबर सवाल। ये क्या है, ये हमारा 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 से 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, कम व्यास वाले नल, कम व्यास वाले नल को हौज को भरने में लगा समय भरने में लगा समय मान लीजिए x है, तो बड़े व्यास वाले को, इसलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज में भरने में लगा समय x-10। कम व्यास वाले को x समय लगेगा, तो बड़े व्यास वाले को, ये हमने मान लिया कि कम व्यास वाले नल को हौज में भरने में लगा समय x, तो उसने दिया हुआ है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो इससे 10 घंटे कम समय लगेगा, मतलब x-10 लेगा। अब दोनों के द्वारा किया गया काम देख लेते हैं कितना कितना कर रहे हैं। तो पहला 1/x, तो दूसरा
हौज को भरने में दोनों एक साथ भरने में 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं, तो प्लस 1/x-10 इक्वल टू में 1/9 सही 3/8। ये देखिए ये क्या होगा, 1/x इन दोनों का लसा x-10 हो जाएगा, और ऊपर में ये जाएगा तो यहाँ पे x-10 और ये प्लस x बराबर ये पलट जाएगा भिन्न, 8 9 72 दिन 75/8, और ये पलटेगा तो 8/75 हो जाएगा। अब देखिए ये x और x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x -10, अब नीचे में गुणा होगा तो हो जाएगा x² - 10x बराबर में 8/75। अब इसको हल करेंगे तो x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 10, अब बटे में ये मल्टीप्लाई होगा तो x² - 10x, तो x² - 10x बराबर कितना हो जाएगा 8/75, तो 8 हमारा ये हो गया 75। अब देखिए यहाँ पे ये होगा कि तिर्यक गुणा होगा, 8 से x² में गुणा होगा तो 8x², 8 से 10 में गुणा होगा तो -80x, अब ऐसे ही 75 से 2 में गुणा होगा तो 150x, और 75 से 10 में गुणा होगा तो 750। अब सारे पदों को एक साइड लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 8x² -80x -150x प्लस 750 इक्वल टू में 0। ये जो 150x प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, और माइनस जो 750 था इधर आया तो प्लस में हो गया। अब इन दोनों को हल कर लेंगे, -80 - 150 कितना हो जाएगा तो -230, ये हो जाएगा हमारा 8x² -230x प्लस 750 इक्वल टू में 0। अब इसको इधर में हल कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं। आप ध्यान में रखिएगा कि कम व्यास वाले को x माने थे और अधिक व्यास वाले को x - 10 माने थे। देखिए ये 8x² - 230x प्लस 750 बराबर 0, तो इसमें 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² - 115x प्लस 375 बराबर में 0। अब गुणा करने पर 375 गुणे 4 आना चाहिए, और 115 जोड़ने पर इसको द्विघाती सूत्र से हल कर लेंगे। a का मान कितना है 4, b का मान कितना है तो -115, c का मान कितना है तो 375। अब इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac अपान 2a। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको तो हम लोगों ने आगे हल कर लिया, इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखिए -b का मान ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 115 प्लस माइनस करड़ी में 115 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 132 और 25 माइनस 4ac, तो 4 गुणे में a का मान 4 गुणे 375, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 चौका 16, तो 16 गुणे में 375, अब बटे में 2 है तो 2 गुणे में 4, क्योंकि a का मान है 4 तो 2 गुणे 4। अब इसे इधर हल कर लेते हैं तो x बराबर 115 प्लस माइनस करड़ी में 132 25, ये माइनस 16 पाछे 80 का 0 8 लगा हासिल, तो 16 साथ 112 और 8 120 का 0 12 लगा हासिल, 16 यहाँ 48 और 12 60, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60, और नीचे में 2 चौका 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब x बराबर 115 प्लस माइनस करड़ी में 132 25 में से 6000 घटेगा तो कितना आ जाएगा तो 72 25, 13 में से 6 जाएगा तो मतलब 72 25 आएगा बटे में 8। अब ये हो जाएगा x बराबर 115 प्लस माइनस 72 25 का वर्गमूल कितना होता है तो ये होता है 85, 85 बटे में 8। अब देखिए उसे क्या करेंगे, उसको इधर हल कर लेते हैं, एक बार उसको प्लस लेके हल करेंगे, एक बार माइनस लेके हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए प्लस लेके हल करेंगे तो क्या होगा x बराबर 115 प्लस 85 बटे 2, और दूसरा 115 माइनस 85 बटे 2। देखिए तो x बराबर 200 बटे 2, इधर 30 बटे में 2 नहीं 8 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे बटे में 8 है तो बटे में 8, यहाँ भी लिख लीजिएगा बटे में 8।
ये बटे में 8, 8 से 200 कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। ये 2 से 4 बार में, 2 से 15 बार में। तो x का 2 मान आएगा, एक 25 और दूसरा 15/4, मतलब 3 सही 3/4। अब देखिए 10-10 घंटा माइनस करना है, क्योंकि ये जो x था ये किसका समय है? छोटे कम व्यास वाले। कम व्यास वाले का कितना टाइम लगेगा हौज को भरने में? 25 घंटे। और दूसरा मान क्या आ गया है? मतलब 3 घंटे कुछ समय, 3 घंटे कुछ मिनट। 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 45 मिनट। मतलब 3 घंटे 45 मिनट, और उससे 10 घंटा ले रहा है कम बड़े व्यास वाला, तो बड़े व्यास वाला का मान चला जाएगा माइनस। अब इसमें से कुछ भी 10 घटाएंगे इसमें से तो मान माइनस में ही आएगा। इसीलिए ये वाला मान हमारा संभव नहीं है, ये वाला मान संभव है। तो ये हो गया x बराबर 25। तो दूसरा मान क्या आ जाएगा? 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 15। तो ये हो गया बड़े व्यास वाले के लिए, यह हो गया हमारा छोटे व्यास के लिए। छोटे व्यास के लिए 25 घंटा, बड़े व्यास के लिए 15 घंटा। यहां पर लिख लेते हैं इसका आंसर। अब छोटे नल को भरने में लगा समय लिख लेते हैं। छोटे नल को, छोटे नल नहीं, कम व्यास वाले नल को, क्योंकि हमने माना हुआ था कम व्यास वाला ही। तो कम व्यास वाले नल को, कम व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, भरने में लगा समय कितना? 25 घंटा। वैसे ही अधिक व्यास वाले, बड़े व्यास वाले, बड़े व्यास वाले नल को भरने में लगा समय इक्वल टू 25 माइनस 10, मतलब 15 घंटे। इसको आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो हम लोगों ने समीकरण बनाया तो वहां पे 25 घंटे और 15 घंटे रख के चेक कर सकते हैं। ये वाला मान हमारा क्यों सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कभी भी समय का मान माइनस में नहीं हो सकता है। अब हम लोग इसका अगला सवाल हल कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं इसका 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या है? मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, ध्यान रखिएगा सवाल को, क्योंकि सवाल बहुत लंबा है तो इसको मिटा करके हम हल करेंगे। ये आप लोगों के बुक में सवाल होगा ही, नहीं होगा तो वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिएगा सवाल। 132 किलोमीटर यात्रा करने में हमें ध्यान में क्या रखना है कि दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। मतलब जो एक्सप्रेस है ये तेज चलेगी, तो सवारी गाड़ी से 1 घंटे समय कम लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, ये ऐसे ही लिखा है, इससे कोई खास मतलब नहीं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी के औसत चाल से सवारी गाड़ी के औसत चाल से 1 किलोमीटर अधिक हो, रेलगाड़ी की जो औसत चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 1 किलोमीटर अधिक हो। रेलगाड़ी मतलब एक्सप्रेस जो होती है सवारी गाड़ी से तो तेज ही चलेगी, तो जो एक्सप्रेस की औसत चाल है वो सवारी गाड़ी से 1 किलोमीटर अधिक चाल है। और देखिए तो दोनों रेलगाड़ियों के औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसे मिटा देते हैं, फिर हम लोग हल करते हैं। देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले तो मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो सवारी गाड़ी है उसकी औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल x, औसत चाल कितनी है? x। तो एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस की औसत चाल कितनी हो जाएगी? इससे 1 किलोमीटर अधिक थी, तो एक्सप्रेस की औसत चाल इक्वल टू x+1। ये क्या है? चाल, समय का अंतर दिया हुआ है कि समय दोनों में 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस उससे, सवारी गाड़ी से। तो दोनों में दूरी कितनी है? 132 है। तो 132 बटा में x+1, ये कम समय लेती है x वाले से, तो पहले x वाला लिखेंगे 132 बटा में x माइनस 132 बटा में x+1। आप लोगों ने सुना होगा कि जिसका हर का मान कम होता है, ये कैसे कंफर्म करें? किसको पहले रखें कि इसको पहले रखें? तो अंतर दिया हुआ है कि 1 घंटे कम समय लेती है। कौन?
सवारी गाड़ी से जो एक्सप्रेस की गाड़ी है यह 1 घंटा कम समय लेती है। तो जो मान बड़ा होगा उसे पहले ही रखेंगे, जो मान छोटा होगा उसको बाद में ही रखेंगे। दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटे। अब देखिए x वाला ही क्यों पहले रखेंगे, क्योंकि हर में जितना छोटा मान रहेगा उतना ही भिन्न का मान बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 10/2 लिखा हुआ है और कहीं पे 10/5 लिखा हुआ है, तो ये हर में छोटा है इसलिए इसका मान 5 आ गया, ये हर में बड़ा है इसलिए इसका मान 2 आ गया। तो इसलिए हर में x वाले को पहले रखते हैं और फिर x+1 वाले को। अब इसी को हल कर लेना, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। दोनों में से 132 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/x माइनस में 1/x+1 इक्वल टू में 1, ये हो जाएगा 132। इधर x² प्लस में x, इसका हर हो जाएगा। ऊपर में x+1 माइनस में x बराबर 1, x से x कट जाएगा। अब 132 गुणे 1, 132 बटे में x² प्लस में x बराबर 1। अब इसी को हम लोग इधर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? x² प्लस x बराबर में 132। 132 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x² प्लस x माइनस 132 बराबर में 0। अब गुणा करने पर 132 आए और घटाने पर 1 आए, तो इसको या तो द्विघाती सूत्र से हल कर लीजिए या तो गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंडी विधि से हल कर लेते हैं। आसान दिख रहा है। 12 गुणे में 11, 12 11 132 और 12 में से 11 जाएगा 1, तो x² प्लस 12 माइनस में 11 x माइनस में 132 बराबर में 0। अब ये हो जाएगा x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 बराबर में 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x+12। अब इन दोनों में से x कॉमन माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x+12 बराबर में 0। तो अब आ जाएगा हमारा एक कोष्टक में x+12, दूसरे में x माइनस 11 बराबर 0। दोनों को x के बराबर करेंगे तो एक का मान आएगा 11, एक का मान आएगा -12। तो ये -12 वाला हमारा मान संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी भी किसी की चाल माइनस में नहीं हो सकती। हम लोगों ने x बराबर 11 किसकी चाल x मानी थी? तो सवारी गाड़ी की औसत चाल x मानी थी। तो ये आ गया हमारा 11 किलोमीटर पर आवर और ये कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ये रहा हम लोगों का 10 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। या हमारा क्यों मान नहीं ले रहे हैं -12 में? क्योंकि कभी भी चाल किसी भी सवारी गाड़ी या किसी भी एक्सप्रेस या किसी भी वस्तु की चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये -12 असंभव मान है, यह संभव कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए 11 को ले रहे हैं। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी आ जा रही है? 11, और एक्सप्रेस की औसत चाल कितनी आ रही है? 12। अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 2 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है। सॉरी उधर नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए, हम लोग इधर कर लेते हैं, बस समझने के लिए बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर, ये एक बड़ा सा एक स्क्वायर है। तो इसमें देखिए मान लीजिए इसकी भुजा x है, इसकी भुजा y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, इसका भी भुजा का स्क्वायर। क्या दे रहा है? 2 वर्गों के क्षेत्रफल को का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो x² प्लस y² इक्वल टू 468 दे दिया। अब क्या कह रहा है? यदि उनके परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा गुणे 4। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 24 मीटर दिया हुआ है। तो 4y माइनस में 4x इक्वल टू में कितना दिया है? 24। तो हल कर लेते हैं। देखिए 4y माइनस 4x इक्वल टू 24 दिया है, 4 से पूरे में भाग देंगे तो y माइनस x इक्वल टू 6। तो y बराबर 6 प्लस में x आया। अब इसी y का मान इसमें उठा करके हम लोग रख देंगे, रख देते हैं y की जगह पे। तो x² प्लस 6 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए ये प्लस b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा? x² प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस में x²। अब 6 दूनी 12, ये हो जाए हमारा 12x बराबर 468। अब सबको हल कर लेंगे, x² और x² कितना हो जाएगा? तो 2x²। अब ये 12x तो प्लस 12x लिख लेते हैं,
अब ये +36 तो +36 लिख लेते हैं और जो 468 उधर है इधर लेते आते हैं बराबर 0। अब देखिए 2x² + 12x। अब 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा ये हमारा 432 -432 बराबर 0। 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे तो क्या आएगा? x² + 6x - 216 बराबर में 0। अब गुणा करने पर 216 और घटाने पर 30 है। ये कौन सा पेयर बैठता है? तो आप लोग यदि इसमें गुणा किए होंगे कभी का तो 18 और 12 बैठता है। 18 और 12 यदि उसका नहीं बैठ रहा होगा तो द्विघाती समीकरण पे भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गुणनखंड पे कर लेते हैं। x² + 18 - 12 इंटू में x माइनस में 216 बराबर में 0। तो ये अब x² + 18x - 12x - 216 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? x, तो x + 18 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? तो -12। यहाँ पे बचेगा x + 18 बराबर 0। अब एक कोष्टक में लिख लेंगे x + 18 और दूसरे में x - 12 बराबर 0। अब x बराबर आएगा एक मान -18, दूसरा मान आएगा 12 और -18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा भुजा की लंबाई प्लस में ही होती है, इसीलिए हमारा 12 वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसमें रख लेते हैं। देखिए y x बराबर 12, तो एक वर्ग की भुजा क्या हो गई? दोनों वर्गों की भुजाएं, तो एक वर्ग की भुजा हो गई 12, तो दूसरे वर्ग की 12 + 6, दूसरे वर्ग की y का मान क्या आ जाएगा? 18। तब इसे हम लोग कर लेंगे। कहाँ पे कर लेते हैं? तो इसी के ऊपर में कर लेते हैं। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, फिर ये इधर मिटा दे रहे हैं। देखिए x का मान आया है 12, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान 6 + x, तो y बराबर 6 + 12, तो कितना आ जाएगा? 18 मीटर। और x का मान कितना आया है? 12 मीटर। ये रहा हमारा दो आंसर। एक वर्ग की भुजा 12 तो दूसरी की 18 हो जाएगी। आज हम लोगों का एक्सरसाइज या प्रश्नावली 4.3 खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोगों का एक और प्रश्नावली इसी चैप्टर में बचेगा, उसको भी हल कर लेंगे आगे के लेक्चर में। बाकी धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आप यदि मन से पढ़ते होंगे, यदि आप हमारे हर एक सवाल को देखते होंगे तो आपका बोर्ड में कंफर्म है कि आपका मैथ में अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसके अलावा यदि आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी डाउट हो, या मैथ में डाउट हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल में डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की जरूरत करेंगे। यदि उससे भी नहीं होता है तो हम लोग संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आते हैं, उसमें बिल्कुल आपके क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे बोर्ड पे। बाकी धन्यवाद, गुड नाइट।